Hello everyone, welcome to the new lecture of Fluid Mechanics 2. In last lecture, we have studied about the siphon pipe and equivalent pipe. पिछले लेक्चर में हमने siphon pipe और equivalent pipe का टॉपिक पढ़े थे, ठीक है? So today we will going to study about the transmission of power through pipe. Okay, transmission of power through pipe. ये आपके सिलेबस का एक टॉपिक है, ठीक है? इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ. ट्रांसमिशन ऑफ पावर थ्रू पाइप ये आपके सिलेबस का एक टॉपिक है. इस टॉपिक में बेसिकली आपको पूछा जाएगा कि एफिशिएंसी निकालिए, ठीक है, या फिर कितना पावर जनरेट हुआ है. अब ये ट्रांसमिशन ऑफ पावर थ्रू पाइप ये एक्चुअली होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है. जैसे कि आप इसमें पढ़ोगे तो समझ ही जाएगा. मैं पैराग्राफ पढ़ देता हूँ, फिर पूरा अच्छे से आपको डायग्राम के जरिए समझाऊंगा, ठीक है. देखो यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ पावर थ्रू पाइप, ठीक है ना. द पाइप कैरिंग वाटर अंडर प्रेशर फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट may be utilized to transmit hydraulic power. Such transmission of power through pipe carrying water is commonly used for the working of several hydraulic machines. ठीक है ना. सुनने में आपको थोड़ा सा लग रहा होगा ये क्या है, मैं आपको सिंबल बताता हूँ. देखो जो लिखा है उसको उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जो लिखा है वही मैं आपको बताऊंगा बड़ी सिंपल लैंग्वेज में. ट्रांसमिशन ऑफ पावर थ्रू पाइप, देखो जैसे आपने सुने होंगे नाम टरबाइन का, है ना. टरबाइन का नाम सुने होंगे. टरबाइन में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है टरबाइन, है ना. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे करता है, जब उसका जैसे कि आप एग्जांपल देखो, ये डायग्राम में देखो एक टरबाइन दिख रहा है आपको, है ना. ये टरबाइन का समझो एक इमेज है, ठीक है. थोड़ा मैं और इसको जूम कर देता हूँ. ये टरबाइन का एक इमेज है. जब पानी ऊपर से आकर, ठीक है ना, एक हाई लेवल से आके, ठीक है ना, पाइप के जरिए जब टरबाइन की ये रोटेटिंग एलिमेंट, इसको इम्पेलर बोलते हैं, जब इस रोटेटिंग एलिमेंट से पानी टकराता है तो ये एलिमेंट बहुत स्पीड से घूमते हैं. ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, हाँ? ये जस्ट एक डायग्राम में आपको दिख रहा है ऐसा, ये बहुत बड़ा होता है, ठीक है. ये इस तरीके से बहुत स्पीड से गोल घूमते हैं, रोटेट होते हैं. जब ये रोटेट होते हैं तो इससे एक शाफ्ट अटैच होती है, जो मैंने नहीं बनाया ऑफ कोर्स, क्योंकि वो दूसरे मैकेनिकल वालों का पार्ट है. आपको जस्ट मैं समझा रहा हूँ. तो ये क्या होता है, जब ये घूमता है तो ये इससे एक शाफ्ट से कनेक्ट होती है. वो शाफ्ट कनेक्ट होती है जनरेटर से. फिर जैसे ही वो शाफ्ट घूमती है तो उसमें ठीक है ना, वायर्स वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है. तो ये आपको समझा. अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. आपकी जो इमेज आपको देख रहे हो, आप ये पूरी इमेज को बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. हाइड्रो, हाइड्रो मतलब वाटर से रिलेटेड होगा, ठीक है ना. इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, वाटर के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बोलते हैं. इसमें क्या हो रहा है, आपने एक चीज़ तो समझ गया अभी जो मैंने बताया, कि इसको घुमाना है, टरबाइन को रोटेट करवाना है. सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है टरबाइन को रोटेट करवाना, है ना. अब ये रोटेशन पानी की फोर्स या वाटर फोर्स की वजह से हो सकता है, विंड फोर्स की वजह से हो सकता है, ठीक है. अब इसके आगे की जो प्रोसेस है, शाफ्ट का घूमना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है. वो बात की चीज़ है, उसको आपको नहीं पढ़ना है कि शाफ्ट घूमी तो इलेक्ट्रिसिटी कैसी जनरेट होगी, ये आपको नहीं पढ़ना है. आपको क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कितनी फोर्स से, ध्यान तो सुनिए, कितनी फोर्स से वाटर इस पे स्ट्राइक करेगा ये ब्लेड पे, ताकि कितना स्पीड से, किस पावर से ये ब्लेड घूमेगी, किस फोर्स से वाटर स्ट्राइक करेगा कि ये जो ब्लेड है वो स्पीड से घूमे, ठीक है ना. जितना स्पीड से ये ब्लेड घूमेगी उतनी ज़्यादा अच्छे से या उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. एक सिंपल एक ये समझ लीजिए आप, ठीक है. तो आपका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, किस फोर्स से वाटर इसे टकराएगा. अब आगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसी होगी क्या होगी वो छोड़ दीजिए, ठीक है ना. आपको मेन है ये इम्पेलर, टरबाइन के इम्पेलर को घुमाना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. अब देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में ये चीज़ होती है ना. अब इसमें क्या होता है, देखो एक हाई लेवल पे डैम होता है या कोई भी वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. एक डैम होता है या वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर होता है. अब ये डैम का काम क्या होता है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ. अब ये डैम का काम क्या होता है, वाटर को यहाँ पे रिटेन करना. जैसे आप ये देख रहे हो, यहाँ पे पानी पूरा रिटेन होगा ये जोन में, है ना. जब पानी यहाँ पे रिटेन होगा, बाकी वाटर तो एग्रीकल्चर यूज या जो भी चीज़ के लिए जाएगा डैम में, लेकिन डैम के अंदर, ठीक है ना,
डैम के अंदर जो वाटर हम स्टोर कर रहे हैं, अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं कहाँ पे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में ये जो रिटेनिंग वाटर है, इसका यूज़ करके ही हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। कैसे? डैम के साइड में या अंदर से एक पेनस्टॉक पाइप निकाला जाता है। साइड में भी हो सकता है या डैम के अंदर से पेनस्टॉक पाइप निकाला जाता है, ठीक है ना। ये बड़ा सा पाइप होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पेनस्टॉक। नॉर्मल पाइप नहीं होता, बहुत बड़ा पाइप होता है, ठीक है ना। अब ये क्या हो रहा है, जो पानी यहाँ पे जमा हो रहा है, ये अंदर से यहाँ से जा रहा है। यहाँ पे वॉल्व लगे होते हैं, अगर आपको पानी ट्रांसफ़र करना है तो वॉल्व ओपन करना पड़ेगा, अदरवाइज क्लोज, ठीक है। फिर क्या होगा, ये जो वाटर यहाँ पे जमा होगा, ये डैम के अंदर से पेनस्टॉक के जरिए यानी कि पाइप के जरिए, बड़ा सा पाइप होता है, नीचे की तरफ। अब देखो यहाँ पे एक चीज़, डैम जो है वो हायर लेवल पे होना चाहिए और टरबाइन लो लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानी एकदम फोर्स से आए, स्पीड से आए, वेलोसिटी के साथ आए। तो ये डैम जो है एक हाई लेवल पे होता है और टरबाइन लो लेवल पे होता है। जैसे आपने एक पेनस्टॉक पाइप को कनेक्ट किए, वाटर बहुत स्पीड से आएगा, स्पीड से आएगा, यहाँ नोजल लगी होती है और स्पीड से वाटर यहाँ पे जाके टकराएगा किससे, टरबाइन से। यानी कि देखिए हाई लेवल से लो लेवल पे जा रहा है और एक वेलोसिटी और ग्रेविटी फोर्स के साथ जा रहा है। तो पानी जो वाटर है वो यहाँ से जाएगा और सीधा टकराएगा किससे, इससे, ठीक है ना। अब इस केस में क्या होगा, टरबाइन रोटेट होगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब ये एक दो चीज़ें आपको समझना है यहाँ पे एज अ सिविल इंजीनियर, ठीक है ना। यहाँ पे आपका क्या काम है, डैम को हाई लेवल पे रखना, टरबाइन को लो लेवल पे रखना। आपका काम है पेन स्टोक प्रॉपरली काम करे, ठीक है ना। पानी जो है, वाटर जो है स्पीड से मूव हो, फोर्स के साथ जाए, ठीक है। ये आपका मेन काम है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको इतना तो समझ गया है कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, ठीक है ना। वाटर को हम रोक रहे हैं, रोकने के बाद उस वाटर जो यहाँ पे बच रहा है, डैम के अंदर से एक पाइप डाल रहे हैं जिसको पेनस्टॉक बोलते हैं। जो बड़ा पाइप होता है, बहुत बड़े डायमीटर का पाइप होता है, ठीक है ना। ये बहुत बड़े डायमीटर का पाइप है, ठीक है। समझिए डायग्राम के जरिए, छोटा आपको और दिखाना पड़ेगा, बहुत बड़ा पाइप होता है, इसलिए इसको पेनस्टॉक बोलते हैं। स्पीड से पानी जाएगा और नोजल के जरिए यहाँ पे टकराएगा और ये रोटेट होगा। इतना समझा। अब आप देख रहे होंगे बीच में कुछ दिया है, ये होता है सर्च टैंक। आप बोलोगे कि ये क्या है सर्च टैंक। कई दफ़ा जब पानी यहाँ पे जब पेनस्टॉक में ट्रैवल करता है, तो बहुत ज़्यादा फोर्स से ट्रैवल करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पेनस्टॉक की वॉल पे हिटिंग होती है, पानी जो है हिट करता है बहुत, जिसे हम बोलते हैं वाटर हैमर इफेक्ट। वाटर हैमर करता है किसको, पाइप वॉल, पेनस्टॉक के को, ठीक है ना, पेनस्टॉक की वॉल को। इसकी वजह से पाइप के फटने का, ब्लास्ट होने का डर होता है। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है कि एक सर्च टैंक होता है। सर्च टैंक एक एक्स्ट्रा वाटर कलेक्टिंग टैंक जैसा काम करता है। अब देखो यहाँ पे पाइप के जरिए, छोटे पाइप के जरिए कनेक्ट होता है। अगर आपको यहाँ पे प्रेशर रिलीज करना है पेन स्ट्रोक में, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा फोर्स से पानी जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये वॉल ओपन कर देंगे। ये वॉल ओपन करेंगे तो पानी फिर थोड़ा सा कहाँ चला जाएगा, सर्च टैंक में। जब पानी यहाँ से थोड़ा सा रिलीज होगा तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। इसलिए सर्च टैंक का यूज़ किया जाता है वाटर हैमर इफेक्ट को कम करने के लिए। वाटर हैमर इफेक्ट क्या होता है, जब पेन स्ट्रोक में बहुत ज़्यादा पानी ट्रैवल करता है, बहुत स्पीड से, बहुत फोर्स के साथ, तो जो वॉल है पेन स्टॉक की, उसमें हैमरिंग करता है वाटर, आवाज़ आती है बहुत ज़ोरदार, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती है, ठीक है, यानी कि वो वाटर हैमर हो रहा है वहाँ पे। उसको कम करने के लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टैंक है साइड में, जो पाइप से कनेक्ट है छोटे से। जब पानी इसमें चला जाएगा तो वाटर हैमर इफेक्ट कम हो जाएगा। इसे बोलते हैं सर्च टैंक, जिसमें पानी जमा होता है, ठीक है। थ्योरी मैं पूरी समझा रहा हूँ आपको, अच्छे से सुनिए इसको। अब दूसरी चीज़ समझिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट, ये वाटर का लेवल है डैम में। इस लेवल को अगर मैं सीधा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लेके जाऊंगा यहाँ पर, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे जाएगा, तो ये जो टरबाइन का जो टेल वाटर है, जो पानी यहाँ पे जमा हो रहा है नीचे, एक अज्यूम कीजिए कि टेल वाटर यहाँ पे पानी गिर रहा है नीचे, ठीक है। इसका जो लेवल है यहाँ से लेके ये डैम का जो टॉप लेवल था, ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम एच, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एच। आप उसको यहाँ पे भी एच बना सकते थे, ठीक है, इसको यहाँ पे भी एच बना सकते थे, मैंने इधर साइड बना दिया। तो ये टोटल जो डिस्टेंस है, टॉप से लेके, डैम के टॉप से लेके बॉटम तक, इसको बोलते हैं एच। एच का मतलब होता है हेड एट इनलेट। ये देखो यहाँ पे मैंने लिख के रखा हूँ, एच का मतलब होता है हेड एट इनलेट, ठीक है ना। आप यहाँ पे भी एच बना सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे बना दिया मैंने हेड एट इनलेट, यानी कि इतना हेड अवेलेबल था इनलेट पे, यहाँ पे अवेलेबल था इनलेट पे। लेकिन जब पानी यहाँ पे आया तो ध्यान से देखिए अब क्या हुआ यहाँ पे, जब
वाटर ट्रैवल किया यहाँ तक के, तो आप सोचिए ये पाइप लगा है ना, अंदर पाइप लगा है मतलब यहाँ पे लॉसेस होंगे, यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होगा, यहाँ पे क्या होगा, कुछ वाटर जो है, कुछ एनर्जी है वाटर क्या होगा, लॉस होगा, एनर्जी लॉस होगा। तो यहाँ पे देखो मैंने एक लाइन बनाया यहाँ पे, ये लाइन थोड़ी सी डाउन जा रही है, ये डाउन जा रही है इस तरीके से, ये जो लाइन डाउन जा रही है इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, HGL। ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे HGL लाइन। तो ये जो HGL लाइन डाउन होगी, यहाँ पे हम एग्जैक्टली पॉइंट करेंगे इसको, मैं थोड़ा डिस्टेंस से बनाया हूँ, यहाँ से लेके ये यहाँ तक के, ये जो ऊपर का डिस्टेंस बचेगा, ये देखो यहाँ पे जो ऊपर का डिस्टेंस बच रहा है नॉर्मल लाइन और HGL के बीच में, ये होता है HF। HF होता है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, ये जो डिस्टेंस होगा लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन, इसको हम अज्यूम करेंगे। अब जो बच गया बाकी का, ये जो बच गया इसको बोलेंगे हम H आउटलेट, यानी कि जो एक्चुअल हमको हेड यहाँ पे अवेलेबल है, ये जो हेड अवेलेबल है टरबाइन के पास में, वो है हमारा H आउटलेट। ठीक है ना, ये नॉर्मल एच अवेलेबल नहीं है, नॉर्मल एच मैं यहाँ भी बना सकता था, लेकिन जब लॉस होने के बाद जो हमारे पास एच बच रहा है उसको बोलते हैं हम एच आउटलेट, यानी कि जो हेड लॉस हेड बच रहा है हमारे पास, हेड अवेलेबल है, दैट इज एच आउटलेट। ठीक है ना, टोटल एच था उसमें से कुछ लॉस हो गया फ्रिक्शन की वजह से, तो एच में से एच एफ को आप माइनस कर दोगे तो बच जाएगा एच आउटलेट। यहाँ पे देखो हमने एक छोटा सा फॉर्मूला भी बना दिए, एच आउटलेट कैसा निकालेंगे आप, जब टोटल एच में से स्मॉल एच एफ माइनस करेंगे, एच क्या है, इनलेटेड हेड माइनस लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन, तो आपको क्या मिल गया, एच आउटलेट। एच आउटलेट का मतलब होता है अवेलेबल हेड, यानी कि एक्चुअल हेड जो टरबाइन के पास में अवेलेबल है। ठीक है, ये वो भी इतना तो क्लियर हुआ होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्योरी इसकी। ठीक है, ये पूरी डायग्राम आप समझी, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है एच आउटलेट और एच एफ। ठीक है ना, एक्चुअली में जितना एच आउटलेट ज़्यादा रहेगा, अच्छे से सुनिए, जितना एच आउटलेट ज़्यादा रहेगा, जितना हेड लॉस इसमें एच एफ कम रहेगा उतना अच्छा है, जितना हेड अवेलेबल है मतलब उतना स्पीड से, उतने फोर्स के साथ पानी उतने पावर के साथ इससे टकराएगा। ठीक है, तो ये इसलिए एच आउटलेट हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ है। अभी जो डेफिनेशन है, इसको पढ़ने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं, आपको वैसे समझ गया, फिर से रिपीट कर देता हूँ। द पाइप कैरिंग वाटर अंडर प्रेशर फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट मे बी यूटिलाइज टू ट्रांसमिट हाइड्रोलिक पावर। ठीक है ना, ये पॉइंट से ये पॉइंट पे पानी ट्रैवल कर रहा है थ्रू पाइप, है ना, ये यूटिलाइज क्यों यूटिलाइज कर रहा है, हाइड्रोलिक पावर जनरेट करने के लिए, हाइड्रोलिक पावर मतलब टरबाइन। Such transmission of power through pipe carrying water is commonly used for the working of several hydraulic machines. Turbine is a hydraulic machine. टरबाइन को ही हाइड्रोलिक मशीन बोलते हैं। ठीक है, थ्योरी समझ गए इसकी, चलो अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। इसका एक डेरिवेशन है छोटा सा, ठीक है ना, डिराइव करना है आपको एक फार्मूला, एक्चुअली में हेड लॉस एच आउटलेट का फार्मूला आपको डिराइव करना है। तो इसमें एक छोटा सा डेरिवेशन देख लो, देखो एच इनलेट हमारे पास एच है, अभी मैंने आपको बताया, और एच आउटलेट क्या हो गया था, देखो यहाँ पे एच आउटलेट एच माइनस एच एफ है ना, ये एच माइनस एच एफ एच आउटलेट, ये दो चीज़ें आपको याद रखो। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पावर, जिस पावर से वाटर इसको टकरा रहा है, पानी से टकरा रहा है, ये पावर निकालने का एक फार्मूला है, उसको याद रखेंगे, दैट इज वेट ऑफ वाटर पर सेकेंड। ध्यान से सुनना, वेट ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय हेड एट आउटलेट। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय हेड एट आउटलेट, इसका मतलब होता है ये पावर का फॉर्मूला है, वेट ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय हेड एट आउटलेट। इसलिए मैं बोल रहा था ये जो आउटलेट का हेड है जितना ज़्यादा रहेगा उतना पावर ज़्यादा रहेगा, ये पावर का एक बेसिक फार्मूला है। ठीक है, अब वेट ऑफ वाटर, वाटर का जो वेट है वो कैसा निकालेंगे, पर सेकेंड। आपको याद होगा ये एक फार्मूला है, ये फार्मूला है आपके वेट डेंसिटी का। ठीक है ना, ये वेट डेंसिटी का फार्मूला है। तो ये स्मॉल डब्ल्यू जो होता है वेट डेंसिटी होता था, याद करो, इसका फार्मूला क्या था, वेट अपॉन वॉल्यूम, है ना, वेट अपॉन वॉल्यूम इसका फार्मूला था, याद करो, एफएम में पढ़े होंगे। उसके बाद ये फार्मूला है बेसिक एक, वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट डेंसिटी का। अब यहाँ पे देखो हमको क्या चाहिए, वेट ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड, यानी कि हमको इस वेट के टर्म्स में आंसर चाहिए। तो अगर आप वेट को निकालना है तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम को इधर मल्टीप्लिकेशन में भेजना पड़ेगा। तो स्मॉल डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या क्वेश्चन में पर सेकेंड बोल रहा है वो, पर सेकेंड, यानी कि इन टर्म्स को हमको डिवाइड करना पड़ेगा सेकेंड से। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, सेकेंड से इसको, स्मॉल डब्ल्यू को सेकेंड से डिवाइड किया, वॉल्यूम को भी सेकेंड से डिवाइड किए, और वेट को भी सेकेंड से डिवाइड किया। ठीक है,
अब एक्चुअली आपको क्या पूछा है इसने, वेट ऑफ वाटर पर सेकेंड, है ना, यानी कि वेट ऑफ वाटर पर सेकेंड, ये वैल्यू चाहिए आपको। यानी कि अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, स्मॉल डब्ल्यू डिवाइड बाय सेकेंड, इसको तो छोड़ देते हैं हम, लेकिन आप यहाँ पे देखो ध्यान से, वॉल्यूम डिवाइड बाय सेकेंड, वॉल्यूम डिवाइड बाय सेकेंड आप याद करिए क्या होता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि क्या होगा, वॉल्यूम पर सेकेंड किसका फॉर्मूला होगा, ये क्यू का, है ना, क्यू होता है ना, मीटर क्यूब पर सेकेंड, वॉल्यूम मीटर क्यूब में और सेकेंड, इसका मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, ये जो सेकेंड है, ठीक है ना, ये जो सेकेंड है हमारा, इसका स्मॉल डब्ल्यू के जो डिनोमिनेटर में इसके अभी कोई यूज नहीं है, ठीक है ना, कि हमको पर सेकेंड ही आंसर चाहिए, तो ये सेकेंड इसके डिनोमिनेटर में होना चाहिए और वेट के भी डिनोमिनेटर में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम पर सेकेंड, वॉल्यूम पर सेकेंड का मीनिंग होता है डिस्चार्ज, वॉल्यूम पर सेकेंड का मीनिंग डिस्चार्ज कैसा हो, याद करो, वॉल्यूम मीटर क्यूब में और डिस्चार्ज ये सेकेंड, मतलब इसका जो यूनिट है डिस्चार्ज का, मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि वॉल्यूम पर सेकेंड, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यू। तो एक्चुअली फार्मूला क्या हो गया, वेट पर सेकेंड का स्मॉल डब्ल्यू यानी कि वेट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय क्यू, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है वेट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय क्यू, दैट इज वाटर, वेट ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड, मल्टीप्लिकेशन में एच आउटलेट, ठीक है। आई होप आपको समझा है कैसा आया है। अब W, स्मॉल w यानी कि डेंसिटी इंटू क्यू इंटू एच आउटलेट, अब एच आउटलेट की जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा, एच माइनस एच एफ, एच आउटलेट की जगह हम लिख देते हैं एच माइनस एच एफ। ये देखो यहाँ पे अभी निकाले एच आउटलेट जो आपका आ रहा है, ये एच आउटलेट कैसा आया, टोटल एच माइनस स्मॉल एच एफ, देखो यहाँ पे भी मैंने लिखा एच आउटलेट एच माइनस एच एफ, तो मैंने ये वैल्यू लिख दिया, अब ये हो गया इंपॉर्टेंट चीज़। इसके टर्म्स के बारे में बता दूँ, पी मतलब पावर, जो कि हम वॉट में निकाल लेंगे, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, क्यू क्या है, रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज बोल सकते हो, कैपिटल एच हेड एट इनलेट, और एच एफ क्या था, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, ये सारी टर्म मैंने बता दिया आपको। अब आगे क्या होगा देखो, पावर तो है, ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो एक चीज़ हो रही है, स्मॉल डब्ल्यू, इसको हम आगे करेंगे कंटिन्यू, स्मॉल डब्ल्यू जैसा का वैसा लिखो, क्यू की जगह हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एरिया इंटू दैट इज वेलोसिटी, बाय मिस्टेक यहाँ पे वॉल्यूम लिखा है, मैं इसको काट देता हूँ, ये जो है यहाँ पे ये वेलोसिटी है, ये वॉल्यूम नहीं है, माफ कीजिए, ये वेलोसिटी है, ठीक है, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी कैसा है, क्यू इंटू, याद करिए, क्यू इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, बेसिक फार्मूला याद होगा, है ना, ये जो क्यू है, ये डिस्चार्ज कैसा निकलता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, तो मैंने यहाँ पे एरिया इंटू वेलोसिटी लिख दिया, ये जो क्यू था इसकी जगह मैं लिख दूंगा एरिया इंटू वेलोसिटी, डब्ल्यू जैसा का वैसा है, स्मॉल डब्ल्यू, तो एरिया इंटू वेलोसिटी मल्टीप्लिकेशन में अब देखो आगे क्या आएगा, एच, तो जैसा का वैसा है, लेकिन एच एफ की जगह कुछ हो जाएगा, एच एफ की जगह क्या लिखेगी, याद करो, पहला ये लेक्चर, फ्रिक्शन लॉस ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टू जी डी, याद करो, एंड स्मॉल एच एफ का फार्मूला एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टू जी डी, बता चुका हूँ पहले भी, तो एच माइनस एच एफ, यानी कि एच एफ की जगह मैं लिख दूंगा एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टू जी डी, ठीक है, तो क्या चीज़ चेंज हुई, क्यू की जगह मैंने एरिया इंटू वेलोसिटी लिख दिया, एच एफ की जगह मैंने लिख दिया एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टू जी डी, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे क्या होगा देखो, एरिया की जगह हम पाई बाय फोर डी स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, एरिया की जगह, वेलोसिटी को जैसा का वैसा रहने देंगे, बाकी चीज़ों को जैसा का वैसा रहने देंगे, फिर पावर का फॉर्मूला कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे देखो W इंटू पाई बाय फोर डी स्क्वायर, ठीक है ना, स्मॉल w जैसे का वैसा है, एरिया है पाई बाय फोर डी स्क्वायर, वेलोसिटी जो है, इस वेलोसिटी को मैं इधर मल्टीप्लिकेशन में डाल दूंगा इस साइड में, ठीक है, इस साइड इसको हम मूव कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन में डाल देंगे, वेलोसिटी को इधर मूव करेंगे, तो एच वी माइनस, ये वेलोसिटी इधर जाएगी तो एफ एल वी क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एफ वी इधर जाएगी तो वी स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन में एफ एल वी स्क्वायर वी क्यूब डिवाइड बाई टू जी डी हो जाएगा, ठीक है, इतना तो समझा, एफ एल वी क्यूब डिवाइड बाई टू जी डी हो जाएगा, है ना, उसके बाद देखिए एफ एल क्यू क्यू एफ एल क्यू वी क्यूब डिवाइड बाई टू जी डी हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे देखो, आपको एक्चुअली क्या करना था, यहाँ पे जो हमारी इमेज है यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक्चुअली में हमको क्या करना था,
मैक्सिमम पावर निकालना है ना, कितना मैक्सिमम ये हिट करेगा। पी को जो वैल्यू है आपकी, ये मैक्सिमम निकालना है कि कितने पावर से मैक्सिमम ये हिट करेगा। तो जब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे पी की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, है ना, पी की जो वैल्यू है मैक्सिमम चाहिए। तो अगर आपको पावर मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए कुछ आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फॉर मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ पावर द अबाउ इक्वेशन इज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। आपको इसको वेलोसिटी के साथ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और इक्वेट टू जीरो, हमको इसको जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये कंडीशन है। मैक्सिमम पावर चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। इतना याद कर लो। ठीक है, अब आगे देखो कैसा हुआ है यहाँ पे। मैक्सिमम पावर की का जो कंडीशन है, ये जो पावर है अगर आपको ये मैक्सिमम चाहिए, ठीक है ना, मैक्सिमम पावर की जो कंडीशन है वो होती है dp डिवाइड बाई dv, यानी कि चेंज ऑफ पावर या चेंज ऑफ प्रेशर डिवाइड बाई चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, चेंज ऑफ प्रेशर डिवाइड बाई चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन होती है मैक्सिमा की कंडीशन। किसी भी चीज़ का आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो आपको जो चीज़ निकाल रहे हो उसको डिफरेंशिएट जिस चीज़ से कर रहे हो, इक्वेट जिस चीज़ से कर रहे हो, वो चीज़ आपको यहाँ पे क्या हो रही है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम बन रहा है। ठीक है ना, इक्वेट टू जीरो करना है, डिफरेंशिएट करना है पावर को किससे, फिर से दिखा देता हूँ आपको, देखो पावर को डिफरेंशिएट किससे करना है, वेलोसिटी से, जो हमने कर दी है। ठीक है ना, उसके बाद उसको इक्वेट करना है जीरो से, तभी जाकर आपको क्या ऑब्टेन होगा, मैक्सिमम पावर, यानी कि पावर मैक्सिमम की कंडीशन ऑब्टेन होगी, कंडीशन ऑब्टेन होगी मैक्सिमम पावर की। इस तरीके से हम डेरिवेशन हमेशा सॉल्व करें। आपने एफएम में भी किए होंगे, मैक्सिमम चीज़ निकालने की या मिनिमम चीज़ निकालने की, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा वेलोसिटी से और इक्वेट करना पड़ेगा जीरो से। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंडीशन फॉर मैक्सिमम। अब इसमें ये जीरो क्यों की है, मैं आपको एक और रीज़न बताता हूँ। जो प्रेशर या पावर है वो थ्रू आउट जो है वो हम सेम रखेंगे। हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि थ्रू आउट प्रेशर चेंज इज जीरो। तो प्रेशर चेंज अगर जीरो हो गया तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे बस, किसी भी चीज़ का मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो जिस चीज़ को निकाल रहे हैं, चेंज ऑफ प्रेशर डिवाइड बाई चेंज ऑफ वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंडीशन फॉर मैक्सिमम। आप इसको पढ़ लेना फिर से, मैथमेटिक्स की कंडीशन। अब आपने क्या किया, इक्वेट किए जीरो से, यहाँ पे देखो। ठीक है, अब आपने क्या किया, डी पी डिवाइड बाई डी वी यहाँ पे रख दिया जीरो, जीरो रख दिया। ठीक है ना, अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है डी पी डिवाइड बाई डी वी से। डी पी डिवाइड बाई डी वी लिख दिए, पहला टर्म जैसा का वैसा रहेगा, ये पूरा जैसा का वैसा रहेगा। ठीक है ना, ये डिफरेंशिएट होगा यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इधर कर दूँ, ये डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। तो क्या होगा, एच की जगह क्या आ जाएगा, एच वेलोसिटी की जगह आ जाएगा, वी की जगह आ जाएगा वन, तो एच की जगह आ जाएगा एच, है ना, एच की जगह एच आ जाएगा। ये क्या होगा, फिर देखो यहाँ पे माइनस एफ एल वी क्यूब। अब वी क्यूब को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो थ्री है ये सामने आ जाएगा और ये क्या होगा, थ्री माइनस वन। डिफ्रेंशिएट करेंगे, याद करो डिफ्रेंशिएट ऐसे ही होता है, वी के ये जो क्यूब है सामने आ जाएगा और वेलोसिटी में क्या बच जाएगा, स्क्वायर, थ्री माइनस वन, है ना। इसी तरीके से होगा ना, थ्री एफ एल वी स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी डी, बाकी टर्म जैसा का वैसा रहेगा, बाकी टर्म जैसा का वैसा रहेगा। इस तरीके से डिफ्रेंशिएट हो गया ये, तो ये हो गया डिफ्रेंशिएट। ठीक है, अब डिफरेंशिएट हो गया तो ये वैल्यू बच गई, है ना। अब क्या हो गया, ये जो वैल्यू है इसको अगर आप इधर भेजोगे तो ये जीरो हो जाएगी, है ना, इधर हो जाएगी, नीचे भेजोगे तो जीरो हो जाएगी। तो बचा क्या, जीरो इज इक्वल टू ये पूरी वैल्यू एच माइनस थ्री एफ एल वी स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी डी। ठीक है, ये बच गया डिफरेंशिएट करने के बाद। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टू जी डी, कुछ याद आ रहा है ये क्या था, एच एफ की वैल्यू। यहाँ पे एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टू जी डी की जगह मैं लिख देता हूँ एच एफ। तो क्या बच गया, जीरो इज इक्वल टू एच माइनस थ्री एच एफ, है ना, ये बच गया ना, एच माइनस थ्री एच एफ। तो मैं थ्री एच एफ को इधर ला लूँ या फिर एच एफ की वैल्यू निकालूँ तो कुछ इस तरीके से आएगी, एच बाय थ्री, है ना, ये बच जाएगी एच बाय थ्री, एच एफ की वैल्यू हो जाएगी एच बाय थ्री। यानी कि इसका मतलब यहाँ पे कुछ ये हो रहा है जो कि नोट में लिखा है, देखो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो कंडीशन आपको मिल रही है, दिस इज द मैक्सिमम पावर कंडीशन। ये जो P की वैल्यू अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो आपको ये कंडीशन रखनी पड़ेगी। ये कंडीशन क्या बोल रही है, पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप इज मैक्सिमम व्हेन हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन HF इज वन थर्ड ऑफ हेड एट इनलेट।
ठीक है ना, इज 1/3 ऑफ हेड एट इनलेट। ठीक है ना, दिस इज हेड एट इनलेट, ये यहाँ पे हेड एट इनलेट है। ठीक है, ये वैल्यू जो है यहाँ पे लिखा है, मैं करेक्ट कर दूँ फिर से, दिस इज हेड इनलेट, यानी कि एच जो स्मॉल एच, ये कैपिटल एच, इनलेट पे जो हेड अवेलेबल है। एच का मतलब क्या था, हेड इनलेट है ना, हेड एट इनलेट। इसका मतलब क्या है, अगर आपको मैक्सिमम पावर चाहिए, मैक्सिमम पावर मैक्सिमम कब रहेगा, पावर मैक्सिमम कब रहेगा, जब फ्रिक्शन लॉस की वैल्यू, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन जो है वो 1/3 रहे किसके, हेड एट इनलेट। ये कंडीशन हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, हाँ, ये कंडीशन हमेशा याद रखेंगे। इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हो, जब हेड एट इनलेट इज 3 टाइम्स एच एफ, ऐसा भी बोल सकते हैं ना, एच एच जो है कैपिटल एच इज इक्वल टू 3 टाइम एच एफ, तब भी पावर मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है इसकी, ये कंडीशन मैंने आपको बता दी, याद रखिए, एग्जाम में या एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ सकता है। उसके बाद एक इफिशियंसी भी निकालना पड़ता है। देखो इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, इफिशियंसी निकालने का आता है इफिशियंसी ऑफ पावर ट्रांसफर, यानी कि कितना, इफिशियंसी का बेसिक मीनिंग बताता हूँ आपको, कितना वाटर यहाँ से छूटा और कितना यहाँ पहुँचा, यही इफिशियंसी। यहाँ से कितना पानी हमने डिस्चार्ज किए थे, यहाँ कितना पहुँचा, दैट इज इफिशियंसी। या कितना पावर यहाँ से निकला था और कितने पावर यहाँ पे पहुँचा, पावर लॉस भी थोड़ा बहुत होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, इफिशियंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन निकालना है तो इफिशियंसी का फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट इनटू 100, पी आउटपुट पावर आउटपुट डिवाइड बाय पावर इनपुट मल्टीप्लिकेशन बाय 100। अब पावर आउटपुट, पावर का फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुका हूँ, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू क्यू इंटू एच आउटलेट। स्मॉल डब्ल्यू मतलब इंटेंसिटी, क्यू मतलब डिस्चार्ज, एच आउटलेट। ठीक है ना, एच आउटलेट मतलब जो हेड अवेलेबल है। तो अगर इस तरीके से आपको निकालना है तो आपको फार्मूला पी आउटलेट का पता है, पी इनलेट का भी पता है, डब्ल्यू क्यू एच, एच आउटलेट मतलब एच माइनस एच एफ, है ना, एच आउटलेट का मतलब तो एच माइनस एच एफ ही होता है। ये आउटलेट पे आपको प्रेशर मिला, आउटलेट मतलब यहाँ पे आपको प्रेशर क्या मिला, ये मिला। ठीक है, अब आपको इनलेट पे प्रेशर निकालना है, यानी कि इनलेट मतलब ये पार्ट हो गया, इस पार्ट पे जितने यहाँ पे अवेलेबल था हेड। ठीक है ना, ये जो स्मॉल, जो एच अवेलेबल था, एच इनलेट, ये निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सेम फार्मूला रहेगा, बस एच माइनस एच एफ की जगह आ जाएगा कैपिटल एच। ठीक है, तो क्या होगा, क्यू और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, एच माइनस एच एफ डिवाइड बाई कैपिटल एच इंटू 100। अब आपको याद होगा कि एच एफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखो यहाँ पे ऊपर दिख ही रहा है, एच एफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, h/3, तो एच एफ की जगह मैं लिख दूंगा h/3। तो h/3 जब आप लिख दोगे तो जब इसको सॉल्व करोगे तो जो इफिशियंसी की वैल्यू आएगी वो आएगी 66.67%। तो जो स्टैंडर्ड इफिशियंसी होती है वो कितनी आएगी मैक्सिमम पावर के लिए, 66.67%, यही इसका मीनिंग है। ठीक है, जल्दी से एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं फिर एंड कर देंगे। ठीक है, छोटा सा न्यूमेरिकल आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे छोटा सा न्यूमेरिकल है, बड़ा इजी है, जूम कर देता हूँ थोड़ा सा आपके लिए। देखो क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, वाटर डिस्चार्ज, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, वाटर डिस्चार्ज एट द रेट ऑफ 120 लीटर पर सेकेंड, एलपीएस का मतलब होता है लीटर पर सेकेंड, थ्रू अ लॉन्ग पाइप ऑफ diameter 300 mm। ठीक है ना, थ्रू अ लॉन्ग पाइप ऑफ डायमीटर 300 mm एंड लेंथ 3050, ये पाइप की लेंथ है और डायमीटर के बारे में, लेंथ 3050, टेकिंग एफ, एफ का मतलब, स्मॉल एफ का मतलब होता है फ्रिक्शन फैक्टर 0.032। फिर आगे लिखा है कैलकुलेट कैलकुलेट द पावर ट्रांसमिटेड एंड efficiency ऑफ ट्रांसमिशन if the head available at inlet is 140 मीटर। ठीक है, अब इसका सिंपल मीनिंग मैं आपको बताता हूँ, वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, क्यू मतलब ये जो रेट है, डिस्चार्ज रेट 120 लीटर पर सेकेंड, यानी कि डिस्चार्ज क्यू की वैल्यू दी है, थ्रू अ लॉन्ग पाइप, एक लंबे पाइप से जिसका डायमीटर है 300 mm और जिसकी लेंथ है 3050 मीटर,
टेकिंग है फ्रिक्शन फैक्टर, यानी कि जो पाइप का जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो 0.032 है। कैलकुलेट द पावर ट्रांसमिट, यानी कि पावर की वैल्यू निकालना है, पी की वैल्यू जो कि वॉट में आएगी। एंड इफिशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि इफिशियंसी भी निकालना है आपको, किस इफिशियंसी से ट्रांसमिशन हुआ। इफ द हेड अवेलेबल एट इनलेट, हेड अवेलेबल मतलब कैपिटल एच की बात हो रही है, हेड अवेलेबल मतलब कैपिटल एच जो कि 140 मीटर है। ठीक है, अब आपको एक डायग्राम देख लो, इस डायग्राम से और चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे, ये एक टैंक है, अज्यूम करो एक टैंक है, ये हेड इनलेट अवेलेबल है, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ मैं। थोड़ा सा ये देखो यहाँ पे, ये हेड इनलेट अवेलेबल इनलेट है। जब पानी यहाँ पे ट्रैवल करेगा तो ये लाइन जो HGL डिप होगी तो ये बच जाएगा HF, और जो टरबाइन के पार्ट टेल वाटर से लेके जो डिस्टेंस बचेगा ये बचेगा H आउटलेट। ठीक है, ये H आउटलेट है, थोड़ा सा कट रहा है, ये H आउटलेट बचेगा। ठीक है ना, HF और ये H आउटलेट। ठीक है, इतना तो समझा। H इनलेट की वैल्यू आपको दी गई है 140 मीटर। ठीक है, H इनलेट मतलब HF प्लस H आउटलेट। ठीक है, लेंथ कितनी है पाइप की, 3050 मीटर है ना, इतना तो क्लियर हो गया। अब बाकी चीज़ें देखते हैं। अब क्या निकालना है आपको, पावर और इफिशियंसी निकालना है। तो सबसे पहले हम डेटा देख लेते हैं, क्या क्या डेटा है। डायमीटर है पाइप का 300 mm, 300 mm लिखे, यानी मीटर में कन्वर्ट करो 0.3 मीटर हो गया। लेंथ जो है वो 3050 मीटर है, तो ये लेंथ 3050 मीटर लिख लो। ठीक है, 3050 मीटर लेंथ। डिस्चार्ज क्यू की वैल्यू दी है 120 लीटर, 120 लीटर पर सेकेंड। इसको कन्वर्ट करो मीटर क्यूब पर सेकेंड में, तभी सॉल्व करना। 120 LPS डायरेक्ट नहीं लेंगे हम, सारी वैल्यू मीटर क्यूब पर सेकेंड में होना चाहिए। तो 120 लीटर पर सेकेंड, तो लीटर पर सेकेंड में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना। लीटर को बस मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो आंसर क्या आ गया, 0.12 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, इतना आ गया। उसके बाद कुछ और चीज़ लिखी है यहाँ पे, एफ फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू 0.032 लिख लो। एच इनलेट दिया हुआ है 140 है, जो एच इनलेट है। उसके बाद इसको हम एच इनलेट, ये इसको कैपिटल एच भी बोल सकते हैं। उसके बाद पावर निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है ना, इतनी चीज़ें आपको निकालना है। कैसा निकालेंगे, बड़ा सिंपल है। देखो यहाँ पे पावर और एफिशिएंसी दो चीज़ निकालना है, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पहली स्टेप है हमारी डिस्चार्ज निकालना। ठीक है, पहली स्टेप है डिस्चार्ज निकालना, क्यू निकालना, क्यू के डिस्चार्ज निकालना। लेकिन क्योंकि हमारे पास डिस्चार्ज दिया हुआ था तो हम डिस्चार्ज हमारे पास है, इसका मतलब। ठीक है, अब दूसरी चीज़, फार्मूला लगता है यहाँ पे वेलोसिटी कहीं पर दिख नहीं रही है। वेलोसिटी नहीं दिख रही है मतलब डिस्चार्ज की मदद से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। लेकिन वेलोसिटी निकालने के लिए आपको पाइप का डायमीटर पता होना चाहिए, है ना। पाइप का डायमीटर है क्या, बिल्कुल है, 300 mm। तो बिल्कुल हम सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे, Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। Q की जगह 0.12, एरिया कितना होगा पाई/4 डी स्क्वायर, डी मतलब डायमीटर, पाइप का 0.3 स्क्वायर इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपको मिल जाएगी कि इतने वेलोसिटी से पानी फ्लो हो रहा है। तो आपके पास वेलोसिटी भी आ गई 1.69 मीटर पर सेकेंड। दूसरी चीज़ आप याद करो, आपके पास एच एफ नहीं है, एच आउटलेट भी नहीं है, एच एफ भी नहीं है। लेकिन अगर एच एफ निकाल लोगे तो एच आउटलेट मिल जाएगा ऑटोमेटिक। पावर निकालने के लिए तो एच आउटलेट लगता है ना, याद करो। जब आपको पावर निकालना है तो आपको एच आउटलेट की वैल्यू पता होना चाहिए, और एच आउटलेट निकालने के लिए आपको स्मॉल एच एफ की वैल्यू पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एच एफ निकालेंगे। एच एफ का फॉर्मूला सिंपल है, एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 जी डी, याद करो, एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 जी डी, है ना। एफ की वैल्यू 0.032, लेंथ कितनी है 3050, वेलोसिटी अभी निकाले 1.69, 2 जी डी, डायमीटर 0.3 है। अल्टीमेटली जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 47.35 मीटर। ये मिलेगा 47.35 मीटर, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, ये मिल गया 47.35 मीटर। इसका मतलब हम एच आउटलेट निकाल सकते हैं। एच आउटलेट कैसे निकालेंगे, एच इनलेट माइनस एच एफ, है ना। एच आउटलेट कैसे निकालेंगे, एच इनलेट माइनस एच एफ। अल्टीमेटली आपको एच आउटलेट ही चाहिए ना, क्योंकि जब आपको पावर निकालना है, पावर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़े, स्मॉल डब्ल्यू इंटू क्यू इंटू एच आउटलेट। तो स्मॉल डब्ल्यू क्यू इंटू एच आउटलेट, स्मॉल डब्ल्यू मतलब वाटर की जो डेंसिटी है वो कितनी है 9810 लिख दिया मैंने। क्यू 0.12 अभी हमारे पास अवेलेबल है, क्यू 0.12। एच आउटलेट अभी मैंने बताया कैपिटल एच माइनस एच एफ,
एच आउटलेट निकालना है तो कैपिटल एच माइनस एच एफ, ये मिल गया एच आउटलेट। इसके बाद जब सारी वैल्यूज़ रख दोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा न्यूटन मीटर पर सेकेंड में। ये सारी वैल्यूज़ जो है ना ये मिलेगी आपको न्यूटन मीटर पर सेकेंड में। तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड में मिल जाएगी ये पूरी वैल्यू। न्यूटन मीटर पर सेकेंड का मीनिंग एक और होता है जिसको हम बोलते हैं वॉट। तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट। यहाँ पे आ गया वॉट में आंसर। इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। पावर आ गया 109.06 किलो वाट, है ना, ये पावर आ गया। दूसरी चीज़ आपको पूछा था एफिशिएंसी भी निकालो। एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला आपको याद होगा, एच आउट, ये जो पावर आउटलेट डिवाइड बाय पावर इनलेट। अभी देखो ये फॉर्मूला, देखो अभी हमने डिराइव किए थे, ये देखो एच माइनस एच एफ डिवाइड बाई एच, ठीक है ना। ये फार्मूला लगा देंगे एफिशिएंसी के लिए। तो ये एफिशिएंसी के लिए फार्मूला अभी हम यहाँ पे लगा देते हैं। फार्मूला लगा दिए एच माइनस एच एफ डिवाइड बाई एच, यानी कि एच आउटलेट मतलब डिवाइड बाई एच इनलेट, सिंपल। एच आउटलेट डिवाइड बाई एच इनलेट। एच आउटलेट यानी कि 140 डिवाइड बाई 47.35 डिवाइड बाई एच इनलेट है 140 जो कि गिवन था। मल्टीप्लिकेशन में 100, आंसर आ जाएगा 66.17%। ठीक है, तो ये हो गया एफिशिएंसी। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था। कुछ भी प्रॉब्लम है आप बिल्कुल मुझसे पूछिए, कुछ दिख नहीं रहा है तो भी पूछिए, कुछ भी प्रॉब्लम है पूछो, लेकिन सॉल्व करो क्वेश्चन को। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। चलिए, थैंक यू सो मच।